Hello बच्चों, good morning to all of you. Today I am going to discuss short type of questions or also tricky questions. Yes or no? So start with question number 1. देखो, in the given figure AB is diameter. AB is diameter of a circle. The length of AB is equal to दिया हुआ है 5 centimeter and O is the center of the circle and length of tangent segment AT. This AT is given 12 centimeter. यस नो डिटरमाइन सी टी, ये सी टी को फाइंड करना है. किसको फाइंड करना है? सी टी को. ठीक है, तो देखिए जब मेरा ये दिया हुआ है ए बी 5 और 82 है तो मेरा बी टी कितना हो गया बेटा? 13 सेंटीमीटर. पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री है. यस. चलिए अब कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं बेटा? ज्वाइन ए सी. ज्वाइन ए सी. ठीक है, तो ज्वाइन ए सी. तो बेटा देखो ये डायमीटर है ना डायमीटर. तो बेटा ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री. 9th क्लास में पढ़े हैं आप. यस यस. नाउ अब टेक ट्रायंगल ए बी टी और ए सी टी. ए बी टी ए सी टी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है बेटा? सिमिलर. किस सिमिलरिटी से? ए सिमिलरिटी से. देख लो ये एंगल दोनों में कॉमन है. यस, ये एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल क्या है बेटा? 90 डिग्री. तो ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90. तो ए सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गए. यस, तो जब सिमिलर हो गए तो बेटा हम क्या लिख देते हैं? बी टी बाई ए टी लिख देते हैं इक्वल टू ए टी बाई सी टी. ए टी बाई सी टी लिख दिए. तो यहाँ से देखो तो बेटा क्या हो जाएगा? सी टी इजकल टू ए टी स्क्वायर बाई बी टी. ए टी स्क्वायर बाई बी टी. तो ए टी स्क्वायर कितना है? 12 इंटू 12 बाई 13, तो 144 बाई 13 सेंटीमीटर. क्वाइट सिंपल. देखिए यहाँ पे भी प्रीवियस नॉलेज वर्क किया. एंगल इन ए सेमी सर्कल, और बेटा जो आप लोग खुद पढ़ चुके हो सिमिलरिटी पहले भी हम हल्का डिस्कस कर चुके हैं. जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका मतलब क्या होता है? ये एंगल्स, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन. तो उसी का यूज करके बेटा हम निकाल दिए. यस. चलिए अब आते हैं बेटा, देखो इसमें एंगल फाइंड करने में कभी कभी ये भी आता है 2 मार्क्स में, है ना. देखो इन दिस फिगर क्या है? फिगर में हियर ए बी इज ए डायमीटर. ए बी क्या है? डायमीटर. तो बेटा जब भी डायमीटर सर्कल में बोले ना तो समझ लो कि जरूर वहाँ पे सेमी सर्कल बनेगा. एंगल इन ए सेमी सर्कल 90 डिग्री. ठीक है. अब देखो क्या बोल रहा है? क्यू सी. क्यू सी इज टेंजेंट टू सर्कल एट सी. क्यू सी टेंजेंट है. एंगल सी ए बी, ये बोल रहा है सी ए बी, ये 30 डिग्री दिया हुआ है. फाइंड एंगल सी क्यू ए. सी क्यू ए ये एंगल फाइंड करने को बोल रहा है और एंगल सी बी ए ये वाला एंगल फाइंड करने को बोल रहा है. फटाफट चलते हैं बेटा एकदम. देखो यहाँ पे अब देखिए ये ट्रायंगल में देखो तो ओ सी इजिकल टू ओ ए, ये दोनों क्या है? रेडियस. दोनों इक्वल हुए. नाउ टेक ट्रायंगल ओ सी ए. ओ सी नहीं, ए सी ओ. ए सी ओ वी ऑल नो दैट, वी हैव ऑलरेडी रेड इन 9th क्लास. व्हाट? इफ टू साइड्स आर इक्वल इन एनी ट्रायंगल, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू देम विल बी ऑल्सो इक्वल. यस. तो बेटा जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल क्या हुआ? देखो इसको जूम कर लिए हम एक्स और इसके अपोजिट ये 30. दैट मीन्स क्या हुआ? एंगल ओ ए सी इजकल टू एंगल ओ सी ए इजकल टू 30 डिग्री. सो हियर एक्स इजकल टू कितना हुआ? 30 डिग्री. अब देखो ए बी डायमीटर है तो एंगल इन ए सेमी सर्कल 90, तो एंगल ए सी बी कितना हो गया? 90 डिग्री. तो बेटा बताओ तो ओ सी बी कितना होगा? ये पूरा 90 हो गया और ये वाला मेरा कितना आ गया? 30. तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री आ गया. यस. अब फिर ट्रायंगल देखो ओ सी बी में ये और ये दोनों इक्वल है, दोनों रेडियस है. ओ सी इजकल टू ओ बी. तो बेटा अब जब ये एंगल है तो फिर अगेन इन ट्रायंगल ओ सी बी में एंगल अपोजिट टू देम विल बी ऑल्सो इक्वल. सो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? जेड. और इसके अपोजिट ये एंगल. तो बेटा वाई का तो वैल्यू मिल गया है 60, इसलिए जेड भी क्या होगा? 60 आ गया. अब देखो जब ये 60 तो बेटा ये कितना? 120, क्योंकि दिस प्लस दिस का सम कितना होगा? 120. 180. यस और नो? आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल सी बी ओ प्लस एंगल सी बी क्यू इजकल टू 180. तो सी बी ओ को क्या जूम किया? जेड प्लस सी बी क्यू 180. जेड मेरा निकल चुका है 60, इसी प्लस एंगल सी बी क्यू 180. तो सी बी क्यू कितना हो गया? 120. अब आप ये 120 हो गया है, हाँ या ना? यस. अब देखो एंगल ओ सी बी. ओ सी बी नहीं बेटा, ओ सी क्यू. ओ सी क्यू कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि बेटा सेंटर से टेंजेंट पे क्या होता है? ये 90 डिग्री. तो ये होल एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री. इसलिए बेटा वाई प्लस एंगल बी सी क्यू इजकल टू 90. सो वाई कितना निकला है? 60
है ना, तो एंगल प्लस बी सी क्यू 90, सो एंगल बी सी क्यू कितना हो गया 30। देखो यहाँ पे y प्लस एंगल बी सी क्यू 90, तो 60 प्लस एंगल बी सी क्यू 90, तो एंगल बी सी क्यू 30। अब बी सी क्यू ये एंगल निकल गया 30, अब ये 30 डिग्री ये निकल गया, तो ये नहीं निकल गया है। वी ऑल नो दैट इन ट्रायंगल सी बी क्यू ले लो, बड़ा वाला छोटा ट्रायंगल, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा बेटा 180। तो बेटा एक पता है 30, एक एंगल कितना है देखो 30, 120 प्लस सी क्यू ए इजकल टू 180, इसलिए सी क्यू ए इजकल टू 180 माइनस ये दोनों को सम करो 150 इजकल टू 30। तो बेटा एक 30 आ गया एंगल, और एक ऑलरेडी 60 एंगल है। अंडरस्टूड और नॉट? यस यस। चलिए नेक्स्ट में करते हैं बेटा भाई 2 मार्क्स क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इन फिगर देखो क्या बोल रहा है, पी क्यू आर इज ए टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट है, खुद सेंटर इज ओ, एंड ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है जो कि पैरेलल है इस पी क्यू आर का, और एंगल ये दिया हुआ है बी क्यू आर इजकल टू ये दिस वन इज 70 डिग्री। तो बोल रहा है फाइंड एंगल ए क्यू बी, ये एंगल फाइंड करना है। यस देखो तब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ अल्टरनेट एंगल, तो वो इक्वल होगा। इसलिए बेटा देख लो यहाँ पे एंगल बी भी कितना होगा, ये बी 70 डिग्री, अगर ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री। चलिए इन ट्रायंगल अब ये देखो एंड अगेन देखो ये एंगल सर्कल में अगर ये है बेटा ये एंगल और ये एंगल, ये कौन सा एंगल कहलाते हैं बेटा एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, ये हमेशा इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है, रिमेंबर दिस थिंग कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा अल्टरनेट सेगमेंट। ये सुनो तो ऐसे भी पता चल गया बेटा ये। चलो तो एंगल ए कितना हुआ 70 डिग्री, नाउ टेक ट्रायंगल ए क्यू बी, कितना हुआ ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए क्यू बी 180, 70 70 ए क्यू बी 180, इसलिए ए क्यू बी इक्वल टू 40 डिग्री। क्वाइट सिंपल, यस और नो? यस। चलिए अब एक सिंपल क्वेश्चन चलते हैं कि ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, लेकिन कैच करने के ऊपर है। जैसे इन फिगर AT इज टेंजेंट एट ए ऑफ a circle C with center O and OT is equal to दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज गिवन ऑल्सो 30 डिग्री। बोल रहा है फाइंड AT, तो बेटा हम ये सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं 90 डिग्री हो गया। अब आप इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ सोच सकते हो, लेकिन अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो स्ट्राइक कर गया तो बेटा मान लो तो पाइथागोरस इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, लोग इसमें पाइथागोरस को भी अप्लाई कर सकते हैं, तो पाइथागोरस से तो बेटा नहीं निकलेगा, लेकिन एक चीज़ से निकल सकता है व्हाट cos 30 डिग्री। OT में cos 30 क्या होता है B/H, तो B/H क्या हुआ AT बाई OT, बात खत्म। cos 30 √3/2 AT/OT, OT दिया हुआ है 4, तो यहाँ से AT निकल गया, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो ट्वाइस AT इजकल टू 4√3, सो AT इजकल टू 4√3/2 2√3। तो कितना क्वाइट सिंपल में ना बाई यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री, तो ये नहीं भूलना है बेटा, ये बहुत बार देखो यूज किए हम बाई यूजिंग। तो इसमें सर्कल चैप्टर में जहाँ भी नजर आए आप ट्रिगोनोमेट्री का यूज कीजिए, मैंने यूज साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, क्योंकि सर्कल में बेटा हर जगह बनेगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल, ये थ्योरम ही आप पढ़े हो है ना, कि सेंटर से कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से टेंजेंट पे भी परपेंडिकुलर होता है, तो बेटा बहुत ज़्यादा चांस है राइट एंगल ट्रायंगल बनने का। यस और नो? यस। तो बेटा वी हैव ऑलरेडी सोल्व्ड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू अ टॉपिक सर्किल, इसलिए बेटा हम समझ रहे हैं कि आप सब NCERT जो भी उसका साइड बुक है बना सकते हो। साइड बुक पे बेटा ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहिएगा, बार बार कह रहे हैं कि बेटा कि इस बार कंप्लीट एकदम समझिए कि NCERT से क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए NCERT को बार बार पढ़िएगा। अब NCERT को फेयर भी कर लीजिएगा, NCERT में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है सर्कल से, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं RS अग्रवाल से, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, जितना क्वेश्चन था सब सॉल्व कर चुके, अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा, सो completed. Thank you very much.